आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश में की जाने वाली कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। अक्सर हम लिखते हुए या बोलते हुए करते हैं। इसमें इंग्लिश के जो ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेंटेंस दिया हुआ है, लेट आई गो टू द कॉलेज। मुझे कॉलेज जाने दें। तो लेट के बाद आई जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म है ये लगाना मुनासिब नहीं है। जब आप लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करें। लेट मी गो टू द कॉलेज। मुझे कॉलेज जाने दें। ये बोलने में भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेट मी गो टू द कॉलेज। देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई। आपके और मेरे दरमियान कोई सीक्रेट नहीं है। तो यहाँ पे बिटवीन यू एंड आई नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इंग्लिश का ये रूल है कि बिटवीन और लेट के बाद आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आएगा मी। देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। आपके और मेरे दरमियान बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है जब दो लोगों की बात की जा रही है। आपके और मेरे दरमियान कोई सीक्रेट नहीं है। देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। ही इज स्टडिंग द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे देखें इसके बाद आईएनजी भी लगा हुआ है। स्पेलिंग भी ठीक है। बात का मीनिंग भी ट्रांसलेट करते हुए पढ़ने का ही बन रहा है। लेकिन जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप रीड का वर्ड इस्तेमाल करें। आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। द टेबल्स लेग इज ब्रोकन। टेबल की जो टांग है वो टूटी हुई है। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगी हुई है। ऐसे पहले लगी है, सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक लग रही है। लेकिन अपोस्ट्रोफी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। जब आप लिविंग बीइंग को साथ लगा रहे हैं तब कब लगानी है। अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो क्या हम अपोस्ट्रोफी लगा भी सकते हैं। जब आप नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तब हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। इस सेंटेंस को लिखने का पूरा तरीका ये है, लेग ऑफ द टेबल लेग ऑफ द टेबल आगे सेम इसी तरह आ जाएगा, इज ब्रोकन। तो अगर आप किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, तब हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते। अब क्योंकि टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, बेजान चीज है, तो यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, हम ऑफ करके इसको सेंटेंस को पूरा बनाएंगे। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आप अपोस्ट्रोफी के रूल्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उसको जाके अच्छे से देखें। आपको समझ आएगी कि अपोस्ट्रोफी हम इंग्लिश में सही तरह से इस्तेमाल करते हैं कब। इसके बाद है द न्यूज वर्ड ट्रू। खबर सच्ची थी। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स इस तरह के होते हैं जिन्हें हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। बेशक यहाँ पे एस लगा हुआ है लेकिन ये इसको प्लूरल नहीं बना रहा है। ये वर्ड ही पूरा न्यूज है। तो यहाँ पे आएगा द न्यूज वॉज ट्रू। दिस इज द बर्ड हु सिंग्स। अब हु क्या कर रहा है, इन दोनों को मिला रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आया हुआ है। लेकिन हु का इस्तेमाल हम हमेशा इंसानों के साथ करते हैं। बर्ड्स के साथ विच या डैट के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हमने किसी बर्ड की, एनिमल की बात करनी है तब हम विच इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द बर्ड विच सिंग्स। तो यहाँ पे हम क्योंकि इंसान की बात नहीं कर रहे इसलिए हु नहीं आएगा। ही इज एल्डर देन आई। अब यहाँ पे आप दो लोगों के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। यहाँ बेसिकली हम पढ़ेंगे एल्डर अगर आपका खूनी रिश्ते में कोई पड़ा है। लेकिन अगर आप वैसे किसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ एल्डर नहीं आएगा। आप क्योंकि उम्र की बात करना चाह रहे हैं तो ओल्डर का वर्ड आएगा। एल्डर का वर्ड सिर्फ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने किसी खूनी रिश्ते की बात करते हैं। और बेसिकली यही एल्डर और ओल्डर में डिफरेंस होता है। इस्तेमाल दोनों बड़ी उम्र के बताने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन एल्डर का मतलब है वो खूनी रिश्ते में आपसे बड़ा है। ओल्डर का मतलब है आपका उसके साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं है, ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। डू यू नो टू स्विम। क्या आप तैरना जानते हैं। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमेशा एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। एक तो ये जरूरी होता है। इसके बाद आप किसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना कि क्या आप तैरना जानते हैं, कि कैसे तैरते हैं। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे डू यू नो हाउ टू स्विम। क्या आप तैरना जानते हैं। तो नो के बाद हम हाउ का वर्ड इस्तेमाल करेंगे।
हनी इज टू स्वीट। अब टू का वर्ड, इस वाले टू को हम नेगेटिव मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही इज टू वीक, जिस तरह हम कहें वो बहुत कमजोर है। लेकिन यहाँ तो हम हनी के अच्छे होने की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हनी इज वेरी स्वीट, शहद बहुत मीठा है। तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। अब यहाँ पे हम सेंसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्वीटली नहीं आएगा। स्वीटली एक एडवर्ब होता है। जब हम सेंसेस की किसी चीज़ की, स्मेल की, देखने की, इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, तब हम इसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे स्वीटली नहीं आएगा, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। ही इज टू स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग होना तो एक अच्छी क्वालिटी है ना, तो हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर हमने कोई नेगेटिव मीनिंग देना है ना, जैसे हम कह सकते हैं ही इज टू क्लेवर, वो बहुत चालाक है, तब हम टी डबल ओ वाले टू का इस्तेमाल करते हैं। ही ऑफनली कम्स लेट, वो अक्सर लेट आता है। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें जब हमने एडवर्ब बनाना होता है तो हम सिंपल उनके एंड पे एल वाई लगा देते हैं, लेकिन ये हर वर्ड के साथ नहीं होता कि हम एल वाई लगा दें। अब ऑफनली ऐसा वर्ड है कि जिसको हम एल वाई लगा के नहीं बना सकते, हम सिंपल यूँ कहेंगे ही ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर लेट आता है। यहाँ पे एल वाई की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश इज अ मच डिफिकल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश एक मुश्किल जुबान है। इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे मच का कोई काम नहीं। मच और मैनी में क्या डिफरेंस होता है, अब वो जानने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। ही मेट मी 2 years बिफोर। अब बिफोर और अगो में फर्क ये होता है कि जब आप एक टाइम की बात कर रहे हैं ना, तब आप अगो का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप टाइम की बात नहीं ना कर रहे हैं, तब आप बिफोर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब 2 years यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ना, तो यहाँ अगो करेक्ट वर्ड होगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज सक्सेस। अब यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट के बाद हम फॉर नहीं लगा रहे हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, करेक्ट है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है क्योंकि ये अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस। ही रीच्ड इन इस्लामाबाद एट 7 o'clock। वो 7 बजे इस्लामाबाद पहुंचा। अब जब आप रीच का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपको प्रेपोजिशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही रीच्ड इस्लामाबाद, ही रीच्ड लाहौर, ही रीच्ड कराची, जो भी आपने वर्ड इस्तेमाल करना है वो करें, यहाँ पे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ही रीच्ड इस्लामाबाद एट 7 o'clock। वो 7 बजे इस्लामाबाद पहुंचा। अब यहाँ पे हम ऐड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम एक फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं। ही वॉज सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गाना गा रहा था। अब यहाँ पे एक टाइम की बात की हुई है ना, जब आप टाइम की बात कर रहे हैं तब हम यहाँ पे वॉस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जब एक टाइम आ जाता है ना बीच में, तब हम हैड बीन इस्तेमाल करते हैं। ही हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गा रहा था। टाइम की वजह से है। अगर हमने सिंपल ये बताना होता कि वो गा रहा था, तब हम कह सकते थे ही वॉज सिंगिंग। लेकिन अब हम टाइम की बात भी कर रहे हैं कि वो कब से गा रहा था, वो सुबह से गा रहा था, तो खास टाइम बताने के लिए हम सिंस फोर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम सिंस फोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की अगर बात करनी है तो हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर पास्ट की बात करनी है तो हैड बीन इस्तेमाल किया जाता है। तो ही हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। डिड यू ब्रोक दी चेयर, क्या आपने चेयर तोड़ दी थी। अब 2 दफा पास्ट टेंस आ गया, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। जब डिड आ गया तो फिर आप मेन वर्ब जो एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, वो फर्स्ट फॉर्म में लगाएं। ये इंग्लिश के टेंसेस का रूल होता है। डिड यू ब्रेक दी चेयर, क्या आपने चेयर तोड़ दी थी। तो जब डिड हम लगा रहे हैं, चाहे नेगेटिव में लगा रहे हैं, चाहे हम इंट्रोगेटिव में लगा रहे हैं, हम वहां पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। डिड यू ब्रेक दी चेयर,
और जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एंड पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ही सेड, उसने कहा, ही इज इल, वो बीमार है। फर्स्ट पार्ट में हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करें हैं? पास्ट टेंस। तो हम सिंपल यहाँ पे करेंगे ही सेड ही वॉज इल, ही गॉट 2 फिशेस। अच्छा, यहाँ पे फिश का प्लूरल हमेशा फिश ही होता है, जो कि ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिशेस हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर डिफरेंट काइंड्स हैं फिश की, एक किस्म की मछली नहीं है, एक काइंड ये डिफरेंट है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने 2 मछलियां पकड़ी हैं, तो आप सिंपल इसको प्लूरल फिश ही होगा, फिश का प्लूरल फिश ही होता है। फिशेस बहुत कम मुख्तलिफ इकसाम बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली जो ज्यादातर फिश का प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है वो फिश ही किया जाता है। अगर आप टेंसेस के बारे में सीखना चाहते हैं, मच और मैनी के डिफरेंस के बारे में सीखना चाहते हैं, अपोस्ट्रोफी के रूल्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल की प्ले लिस्ट पे जाएं। आपको मुख्तलिफ ग्रामर के टॉपिक्स में बहुत हेल्पफुल वीडियो मिल जाएंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।